अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप लोग आने में कोई इशू नहीं होगा। दरअसल आज बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको लिंक भेजा है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको लिंक मिल जाएगा। और कोशिश किया करें कि जब आपको चूंकि हमने टाइम टेबल फराहम कर दिया गया है, टाइम टेबल आपको मिल चुका है, तो कोशिश करें कि आप लोग उस टाइम टेबल के तहत क्लास से पहले ही आप अपने जो है पीसी पे या जो लैपटॉप से आप क्लास करें उस पर लॉग इन हो जाए। ठीक है, तो उससे फायदा होगा कि बैक टू बैक क्लासेस से पहले भी क्लासेस को ज्वाइन करके हमें आपकी क्लास तक आना है। तो कोशिश करें कि आप अपने तौर पर रेडी बैठा करें ताकि हम जैसी क्लास लेंगे आप उसके फौरन से आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, जो बच्चे आज बारिश की वजह से काफी बच्चों के घर में नेट नहीं है, लाइट नहीं है, तो जब भी ऐसा इशू हो तो आप क्लास के टाइम गुजर जाने के बाद हमें मैसेज किया करें। ठीक है, आज भी काफी बच्चे जो है वो मैसेज करना शुरू हो गए कि भाई हमारे पास भेज दें सर, लिंक भेज दें या हमें वीडियो भेज दीजिएगा। तो जब भी ऐसा कोई इशू है आप लोगों के पास के आप ना ले सकें क्लास हमारी, तो आप क्लास के टाइम खत्म होने के बाद एक मैसेज छोड़ दिया करेंगे, सर हम नहीं ले सके सीजन की वजह से क्लास, काइंडली आप जो है हमें वो रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज दें। ठीक है, तो वो हमारी जिम्मेदारी हम किसी तरह आपको पहुंचाएंगे। ठीक है, आज जो स्टार्ट करना है, चूंकि आप लोग माशाल्लाह सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत वेल अवेयर होते हैं। सेकंड ईयर के स्टूडेंट मोस्टली बहुत वेल अवेयर होते हैं कि किस तरह से पेपर पैटर्न आता है, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो उनको गाइड करना इतना ज्यादा जो है वो मुश्किल नहीं होता। तो चूंकि आप लोग पहले फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न से बहुत ज्यादा वाकिफ है, तो मेरा नहीं ख्याल आपको इतना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, जरूर ये चीज बताना लाजमी है कि जो फर्स्ट ईयर मैथ्स था वो सेकंड ईयर मैथ्स नहीं है। फर्स्ट ईयर मैथ्स जो कर चुके हैं वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है, और अब हम जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथ्स पे, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ठीक है, यानी मैथ्स का अगला स्टेज है वो। ठीक है, जिसे सीखना और समझना बहुत जरूरी है, और ऐसा वो मैथ्स है कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जब स्टार्ट होगी तो उसमें आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर मैथ्स को हम स्पेशली पेपर पैटर्न से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा सबसे पहले, और जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में किया था वैसे ही जो है आपके पास सेकेंड ईयर में आपका जो नोटबुक है, होपफुली आप सब ने जो है बुक्स भी परचेज कर ली होंगी और होपफुली आप सबके पास नोटबुक्स भी अवेलेबल होंगी। तो मैथ्स की हमेशा एक अलग से नोटबुक बनानी है, आपको ये चीजें सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और पहले पेज पे आपने अपना पेपर पैटर्न को कॉपी करना है। ठीक, या कॉपी करें या जब मैं कर दूं उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में जब आपको टाइम मिले आप कॉपी कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न बताने लगा हूं मैं मैथ सेकेंड ईयर का। सबसे पहले 100 मार्क्स का पेपर, आपको पता है टोटल मार्क्स जो इसके 100 मार्क्स है। ठीक है, 100 मार्क्स के पेपर को किससे डिवाइड किया जाता है ये भी आपको होपफुली पता ही है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए की, और सेक्शन ए में आप सबको पता है कि इसमें एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ्स का जो सेक्शन ए है उसमें सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, और ये एमसीक्यूज होते हैं आपके 20 मार्क्स के। ठीक है, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, और अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि दूसरा हिस्सा है इस पेपर का, और ये सब्जेक्टिव में आता है। सेक्शन बी टोटल होता है 50 मार्क्स का। ठीक है, टोटल सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स का है। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मैं पूरा तरीका बताऊंगा आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, क्या तरीका है उसका, वो सब बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट में आपको पता है कि सेक्शन बी हमारा 3 हिस्सों को मुश्तमिल था। ठीक है, जिसमें पहला हिस्सा जो था आपका वो मैट्रिसेस, इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का था। दूसरा हिस्सा आपका था सीक्वेंस, सीरीज और प्रोबेबिलिटी के ग्रुप्स, इन सब का था। और लास्ट पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस तरह फर्स्ट सेट के जो बी पार्ट है उसके 3 सेक्शन बनते थे, बी पार्ट के B1, B2 एंड B3। इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी सेक्शन बी के 3 पार्ट हैं, B1, B2 एंड B3। ठीक है, आइए उसको देखें कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। सबसे पहला पार्ट यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि B1 कर देते हैं इसको आपकी आसानी के लिए, B1 देन B2 एंड देन B3। ठीक है, तो B1 में जो चैप्टर्स हैं और जो उसका टॉपिक का नाम है वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप करेंगे स्ट्रेट लाइंस।
स्ट्रेट लाइंस एंड इक्वेशंस, ये इसके टॉपिक का नाम, मतलब बी पार्ट का जो बेसिक मेन जो थीम है वो स्ट्रेट लाइंस की है। बेसिकली इसमें स्ट्रेट लाइंस दिया जाता है, इसमें वेक्टर्स दिया जाता है और इसके अंदर इक्वेशंस का टॉपिक भी आ जाता है। ठीक है, मैं चैप्टर भी लिख दूंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, यू में कॉपी कर दो इसको, वेक्टर्स भी कर दो। अच्छा, B1 का जो टॉपिक है, यानी जो मेन हेडिंग है, जिस तरह वहां पर होती थी डिटरमिनेंट्स, इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स, इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड में जो सेक्शन बी का B1 पार्ट है, उसकी जो हेडिंग है मेन, वो आपकी स्ट्रेट लाइंस वेक्टर्स एंड वेक्टर्स है। अब इसमें आप लोगों चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता चलूं, लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल में बताने लगा हूं। ठीक है, चूंकि फर्स्ट क्लास है और आई होप हमारी पहली क्लास पूरे पेपर पैटर्न को डिस्कस करने में डीपली डिस्कस करेंगे इसको, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको। इसमें हमारे तकरीबन एक लेक्चर तो निकल जाएगा, फिर सेकंड लेक्चर से हम इंशाल्लाह चीज जो हमें क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी, हमने कैसे चैप्टर को लेकर चलना होगा, उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, आइए यहां पर B1 में 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। करने कितने होंगे वो बाद में बताऊंगा आपको। ठीक, करने क्या है, किस हिसाब से करने। आपको भी पता है कि सर फर्स्ट सेक्शन में जो पहला पार्ट था उसके 5 क्वेश्चन थे, इसी तरीके से सेकंड में जो पहला पार्ट है उसके 5 क्वेश्चन है। ये रहे 5 क्वेश्चन। अब कौन सा किस चैप्टर में चला, ये बात करते हैं। जो क्वेश्चन 1 है वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। क्वेश्चन 2 जो है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, फिर चैप्टर नंबर 3 में से, देन चैप्टर नंबर 9 में से, देन चैप्टर नंबर 9 में से। अच्छा, मैंने ये ब्रेकडाउन बनाया है। चैप्टर नंबर 2 से एक सवाल है आपका, 3 से 2 सवाल है आपको, 9 से 2 सवाल है। ये जो एंड वाला सवाल है, यानी पांचों में से कोई एक सवाल पे थोड़ी सी बहस है। वो बहस क्या है? बहस ये कि या तो वो 9 से आ जाता है या तो वो 2 से आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 से तो 2 ही सवाल आएंगे, 9 और 2। कभी 9 से 2 सवाल आ जाते हैं और 2 से एक सवाल, कभी 2 से जो है वो 2 सवाल आ जाते हैं और 9 से एक सवाल आता है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको दोनों चीजें करनी जाएगी। आपको चैप्टर 2 भी पढ़ाया जाएगा और आपको चैप्टर 9 भी पढ़ाया जाएगा, तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। यानी B1 के अंदर आपके पास पूरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दी। B1 इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन बी और उसके अंदर उसकी जो हेडिंग है मेन वो है स्ट्रेट लाइंस एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वेक्टर्स में चैप्टर 2 भी शामिल है, चैप्टर 3 भी शामिल है और चैप्टर 9 भी शामिल है। बस बुक टोटल 9 चैप्टर्स है। आपकी सेकेंड ईयर की बुक अगर आपने परचेज कर ली है तो उसके टोटल 9 चैप्टर है आपके पास। ठीक है, 9 चैप्टर में से 3 चैप्टर इस पार्ट में आते हैं। वो 3 कौन से? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 9। और उनको मैंने कवर इस तरीके से कर दिया है, देख लें आप। क्वेश्चन 1 जो है आपका चैप्टर 2 से आएगा, क्वेश्चन 2 जो है आपका चैप्टर 3 से, 3 जो है चैप्टर 3 से, 4 चैप्टर 9 से और 5 का रेड मार्क बनाए। यानी एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि या तो 2 से आए या 9 से आए, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी यही है कि ये 9 से आएगा। ठीक है, आप पीछे अपने पास अगर है आपके पास तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप परचेज कर लें। ठीक है, वैसे तो 30 ईयर्स हर साल में देता हूँ, फर्स्ट टाइम दी थी आपको 30 ईयर्स 25 ईयर्स, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। उससे आपको काफी अंदाजा हो जाएगा यार किस चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज और कौन सा सवाल ज्यादा जरूरी है। जैसे सेम एज जैसे हमने फर्स्ट की तैयारी की थी वैसे हम सेकंड की तैयारी करेंगे, लेकिन इस दफा हमने और ज्यादा मेहनत करनी। बेशक हमने फर्स्ट में मेहनत की थी, लेकिन सेकंड में हमने और ज्यादा मेहनत करनी। इसकी वजह यह है कि आपके पेपर्स नहीं हुए और पेपर्स ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सेकंड रैंक के 6 पेपर आपकी जो है आगे की तकदीर का फैसला करेगा। तो आपने इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है। ये हो गया मेरा B1, जिसका हेडिंग क्या है? स्ट्रेट लाइंस इन वेक्टर्स। डन हो गई बात। अब मैं चल रहा हूं B2 की तरफ। तो आइए आगे इसकी लाइन खींच के बनाते हैं, चूंकि हमारी जगह तंग है। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा और फिर या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, फिर आगे पेपर पैटर्न समझाएंगे आपको। अब आगे आ रहा है आपका B2।
B2 का जो नाम है, सॉरी B2 यानी बी पार्ट का सेकेंड हिस्सा, ठीक है, बी पार्ट का दूसरा हिस्सा हमारा है, और इसका नाम होता है कैलकुलस। ये सबसे मजेदार है, ठीक है, इसके बारे में आपने अपने बड़े भाई या कजन वगैरह से या जो भी बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह में हैं, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में है और इंजीनियरिंग से वाबस्ता है, उनसे आप इसका नाम बड़ा सुनते हैं। कैलकुलस क्या चीज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री का अलग पार्ट था, बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर हैं और उसे कवर करना है, इतना मुश्किल है हमारे लिए सेमेस्टर के अंदर। तो इसी तरीके से कैलकुलस एक बिल्कुल अलग, मतलब मैथ्स की बिल्कुल अलग ब्रांच होती है कैलकुलस, ठीक है। ठीक है, कैलकुलस में चैप्टर्स कौन से हैं? कैलकुलस में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, 1, 4, 5, 6 देख रहे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 1, 4, 5 एंड 6, ये तीनों चारों चैप्टर जो है कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। और कैलकुलस में आएंगे आपके पास। इसी तरीके से कैलकुलस में भी 5 सवाल हैं आपके पास, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। करने कितने हैं ये बाद में बताएंगे, होपफुली आपको पता भी होंगे करने कितने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। मैं इस वक्त अगर मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊं आपको कि किस चैप्टर में से कौन सा सवाल आएगा, तो इवन आप चाहेंगे तो आपको एक्सरसाइज ही बता देंगे कि किस एक्सरसाइज में से सवाल आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछें कि सर ये पहला सवाल कहां से आता है, मैं कहूंगा हर साल पहला सवाल, कैलकुलस का पहला सवाल हर साल 4.1 का पहला सवाल होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो आप मजाक कर रहे हैं, मतलब आप तो सवाल ही बता दें पेपर से पहले, आज फर्स्ट डे क्लास पर आप जो है बोर्ड में सवाल बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं बोर्ड वाला, तो हम पैटर्न बता रहे हैं आप। अब उस पैटर्न में फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो उस फर्स्ट प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आता है इसमें 4.1 का पहला सवाल। अब 4.1 के पहले सवाल में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। उस बहुत सारे पार्ट्स में जो है वो कोई भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो वो पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह। अब ये देखिए, मैं एक्सरसाइज नहीं लिख रहा यहाँ पर, ना मैं वो पार्ट लिखूंगा यहाँ पर, मैं सिर्फ चैप्टर लिखूंगा। पहला सवाल आपका आता है चैप्टर नंबर 4 से, दूसरा सवाल आपका आता है चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। तीसरा सवाल आता है आपका चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है, समझते जाए इन बातों को। चौथा सवाल आपका आता है चैप्टर नंबर 6 से। लेकिन आप चाहेंगे तो एक्सरसाइज ही बता देंगे बेटा किस एक्सरसाइज में से चैप्टर 6 का सवाल आता है, 6.10 और 6.11 देखना चाहे तो देख लें, मैं फोकस नहीं कर रहा, बस चैप्टर 6 से आता है सवाल, ठीक है। पांचवा सवाल जो आता है वो चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 या कभी कभार 5, ठीक है। तो इसमें मैं फिर राइट मार्क बना रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 या फिर 5, ठीक है। 5 हो सकता है यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 नहीं, 4 नहीं आएगा। ये इसकी कैलकुलेशन देख लें आप लोग। इसके 5 सवाल बताए मैंने आपको, फिर इसके 5 सवाल बता दिए मैंने आपको कि 5 सवाल आएंगे, चैप्टर 4 से एक आएगा, 5 से आएगा, 6 से एक आएगा, ठीक है। 1 से हो सकता है 2 आ जाए या 5 से हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन आपके सामने रखी मैंने। ये है B2 की कैलकुलेशन, यानी सेक्शन बी के अंदर B1 के 5 सवाल इन चैप्टर्स में से, सेक्शन B2 के अंदर 5 सवाल कैलकुलस के इन चैप्टर्स में से आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं B3 की तरफ, ठीक है। B3 है हमारे पास, एंड B3 इज कोनिक सेक्शन, सर्कल एंड कोनिक्स। पहले सर्कल भी कोनिक्स में आ जाता, तो पहले सर्कल अलग से लिखूं, मसला नहीं है, सर्कल एंड कोनिक्स, ये इसकी हेडिंग है। तो हेडिंग देखें आप लोग, फर्स्ट में हेडिंग्स क्या हुआ करती थी और सेकंड में हेडिंग्स क्या है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता था, फर्स्ट पार्ट होता हमारा मैट्रिसेस का, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वेशंस। सेकंड पार्ट होता हमारा सीक्वेंस, सीरीज, प्रोबेबिलिटी और ये वो, ठीक है। और लास्ट पार्ट होता हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन सेकंड में आने के बाद मैथ्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी आप, ठीक है। क्या हो जाएगा,
मैं ये नहीं कह रहा मैथ्स किया हुई फारसी का सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन मैथ्स थोड़ी सी हार्ड भी है और बहुत से बच्चे कहेंगे सर भाई तो बहुत ज्यादा इजी है। फर्स्ट मैथ्स बहुत आसान थी, मैं खुद जो है वो फर्स्ट मैथ्स को डिफिकल्ट कहता हूँ, लेकिन सेकंड मैथ्स में कहता हूँ बहुत आसान। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट जो वर्किंग कर रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है, टाइम दे रहा है, चूंकि आप मैट्रिक के बाद फर्स्ट का एक साल कंप्लीट दे चुके हो, उसमें आपने कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की, वो एक डिफिकल्ट टाइम था, वो निकल चुका है। अब आप मेंटली तौर पे सेकंड में प्रिपेयर होते हो, ऑलरेडी प्रिपेयर होते हो कि आप भाई मुझे इस तरह से चलना है, मुझे पता है पूरा साल कैसे लेके चलना है, फर्स्ट में जो हुआ वो हो गया, और आपको तो चलो एग्जाम भी नहीं हुआ, आपको रिजल्ट भी नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो आपको समझे एक एक्सपीरियंस एयर मिल गया जो कि फर्स्ट में था आपका। अब आपने सेकंड में जान तोड़ मेहनत करनी है, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट सेकंड में बहुत ज्यादा अच्छा आना चाहिए। अब चलते हैं सर्कल में कॉलेज की तरफ। अब आप देखिए पूरी बुक में 9 चैप्टर्स हैं, हम कितने चैप्टर कवर कर चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 और 9। इसका मतलब 2 ही चैप्टर रह गए, और वो 2 चैप्टर कौन से हमारे पास? 7 एंड 8 चैप्टर। इसका मतलब जो B3 का पार्ट है, यानी कोनिक सेक्शन जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 पे डिपेंड करता है, यानी उन्हीं में से आता है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये किन किन चैप्टर में से आते हैं आइए देखते हैं। ये आता है चैप्टर नंबर 7 में से, फिर ये आता है चैप्टर नंबर 7 में से। 7 में से 2 क्वेश्चन आ गए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 8। 8 से 3 आता है। आप बोलेंगे सर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक्सरसाइज ही बता दूंगा कि ये आता है 8.1 से, 8.2 से, 8.3 से। ठीक है, अगर आप समझना चाहें इस बात को, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 से जो सवाल आता है वो आता है आपका लॉन्ग के अंदर। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस पेपर पैटर्न को देख के क्या चीज है। ये 7.1 में से आता है और ये 7.2 में से आता है। एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया मेरा बी का, बी पार्ट का। अब मैं आपको बताऊंगा करने कितने होते हैं, होपफुली आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। करने आपने 10 क्वेश्चन है टोटल, तो आपको पता भी है कितने क्वेश्चन में स्टैंड करने, 15 क्वेश्चन। 5 + 5 + 5, हाउ मेनी क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस में से आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। Each question is of 5 marks. So how many total marks are there? 50 marks. 50 मार्क्स का सेक्शन बी है आपके सामने। ठीक है, आप देख सकते हैं सेक्शन ए के जो मार्क्स थे वो 20 मार्क्स हैं, सेक्शन बी के जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं। कैसे मिलेंगे आपको 50 मार्क्स? 10 सवाल आप करेंगे, हर सवाल 5 मार्क्स का होगा, तो आपको 50 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा 10 सवाल कैसे करने हैं? बहुत से बच्चे, वैसे तो आपको पता है आप सेकंड के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि आप बोले सर 5 मार्क्स एक 5 सवाल ये कर लेंगे और 5 सवाल B3 के कर लेंगे, हम एक काम करते हैं B2 करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या कंडीशन लिखी होगी बी पार्ट में कि आप 10 सवाल तो करें, लेकिन ख्याल ये रखें कि हर सेक्शन में से एटलीस्ट 3 सवाल लाजमी हो। कितने सवाल हो? एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ सेक्शन बी। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं, at least 3 questions, when you attempt at least 3 questions from each part of section B। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसको नोट करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको पहले से भी पता है, आपने कैलकुलस में जब किया था, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री जब किया होगा आपने, तो ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस सीरीज करने में आपको पता है कि B1 में 3 सवाल किए जाते हैं, B2 में 3 सवाल किए जाते हैं और B3 में भी 3 सवाल किए जाते हैं। तो 3 3 9, 9 सवाल जो इस तरह हो गए। एक सवाल की गुंजाइश है कि एक आप कहीं से भी करें। टोटल मार्क टोटल कितने करने? 10 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 15। 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने 15 में से। 10 में से कंपलसरी है that you have to attempt at least 3 questions from each part of section B।
सेक्शन बी के 3 पार्ट है, हर पार्ट में से 3 सवाल आपने लाजमी करने हैं। यानी अगर इसमें से 1 2 3 करोगे, 1 2 3 और 1 2 3 9 क्वेश्चन आपके इस तरह से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन चाहो तो आप इसमें से 4 कर लो, इसमें से 4 कर लो या इसमें से 4 कर लो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूं बच्चों के ये बात बहुत आसान होता है, बच्चे इसमें से 4 करें, या अगर चूंकि 7 और 8 आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ता है, 7 और 8 चैप्टर आपने कंप्लीटली पढ़ना होगा, चूंकि 8.1 में से ही आएगा, 8.2 में से ही आएगा, 8.3 में से ही आएगा और 8.4 आपकी लॉन्ग में लग के आएगी। इसको 8 चैप्टर तो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करेगा, तो डेफिनेटली इसमें से आप 4 सवाल निकालोगे, इसमें से भी आप 4 सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें से भी 4 सवाल निकाल सकते हो। अच्छा बच्चा कहते हैं मुझे सभी आते हैं, 15 के 15 आते हैं, तो आपने कोशिश अच्छे से अच्छी के लिए करनी है। ठीक है, लेकिन आपको लेट किस से नहीं है, मैं वो नेक्स्ट उसमें बताऊंगा सेशन में आपको। अभी अपना बी सेक्शन कंप्लीट हो गया। बी सेक्शन तक आप में से किसी को कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है कि सर ये सवाल जो है ना, बी पार्ट का जो ये पार्ट आपने बताया ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आपने कैसे बताया, तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा उसके लिए, वरना फिर मैं सेक्शन सी की तरफ जाऊं। जल्दी से देखें और मुझसे अगर आपको सवाल करना तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, आप चैट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं कि सर ये जो आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर, तो आपको समझाते हैं। सही है, कॉपी करना चाहे कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चूंकि मैं मिटाऊंगा और सेक्शन सी करूंगा, या बल्कि आगे ही कर देते कि आपको एक दफा पूरा पैटर्न पेपर पैटर्न बोर्ड पे नजर आ जाए। जी आई थिंक कोई सवाल नहीं है, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, सेक्शन सी को थोड़ा सा यहाँ पे साइड में इलैबोरेट करूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं मिटा के दोबारा से करूंगा। ठीक है, ये कॉनिक्स है। अब समझना है हमने सेक्शन सी के बारे में। देखिए, हमें कितने मार्क्स कंप्लीट करने, हमें करने 100 मार्क्स कंप्लीट। 70 मार्क्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 50 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, 70 मार्क्स, रिमेनिंग मार्क्स इज 30 मार्क्स। इसका मतलब है जो सी सेक्शन है हमारे पास वो 30 मार्क्स का है। ठीक होगी बात, सेक्शन सी हमारे पास 30 मार्क्स का है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है आपको पता होगा। सेक्शन सी में हमारे पास 3 सवाल आते हैं और हमें 2 सवाल करने होते हैं। ठीक है, 3 में से हमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। मैं लिख देता हूं, आपने you have to attempt 2 questions out of 3 questions and each question has some sub parts or you can say that जो उसके जो है A B C parts होते हैं उसके, वो आप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन 1 2 3 4, क्वेश्चन 5 कहते हैं बेसिकली इसको, बोर्ड का क्वेश्चन 5 कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेपर पैटर्न देखेंगे उसे क्वेश्चन नंबर 5 कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। करने कितने आपने? 3, सॉरी 2 करने। क्वेश्चन आपने 2 करने हैं, दिए आपको 3 जाते हैं। और इसमें एक बहुत ज्यादा नोट करने वाली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो नोट करने वाली बात कुछ यूं है, और समझिएगा इस बात को, वो ये है कि सेक्शन सी में जिस तरीके से, याद होगा आपको, सेक्शन सी में जिस तरह से आपका सीक्वेंस एंड सीरीज वाला सवाल जो कि सेक्शन सी का पहला सवाल होता था वो कंपलसरी था। यहां पर भी जिस तरह फर्स्ट ईयर मैथ्स में चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट था विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज, इसी तरीके से सेकंड ईयर के अंदर भी चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट है विच इज एंटी डेरिवेटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी का सवाल आपके पास यहां पर कंपलसरी है। यानी वही रिवाइजल सवाल है। समझना आपने इस बात को, ये सवाल मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहा हूं। यहां पर
ये जो है आपके पास कंपलसरी है, यानी अगर आपको 3 सवालों में से 2 सवाल करने हैं तो ये तो कंपलसरी है, यानी चॉइस आपको किसमें मिली है, सिर्फ इन दोनों में से एक करने की चॉइस मिली है आपको, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है। और ये आता कौन से चैप्टर में से है, ये आता है चैप्टर नंबर 6 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर मैथ्स मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अहम तरीन चैप्टर है, इसका नाम भी बताना चलूं मैं आपको, 6 चैप्टर का नाम होता है एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अगर आपने कर लिया बहुत अच्छे से सुकून से और इसको आपने समझ लिया बहुत कॉन्सेप्ट से, तो आप यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो 6 से 7 कोर्स आते हैं, हर सेमेस्टर में एक कोर्स आता है जो कि कैलकुलस का कोर्स होता है, यानी इंटीग्रेशन का और डेरिवेटिव का कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैप्टर 6 बहुत मेहनत कीजिएगा, जब भी पढ़ा रहा हूं मैं, आपकी क्लास चल रही है तो उसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सेगमेंट 6 इंपॉर्टेंट था, इसी तरीके से आपका चैप्टर नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, आइए देखिए आप, इसमें कोई पार्ट होते हैं, हाँ 5-6 पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं इसके अंदर, वो आपने करने होते हैं, 5 to 6 पार्ट होते हैं। देखिए तो यहाँ पर 5 to 6 पार्ट्स, एक ही क्वेश्चन है कंपलसरी, इसके 5 to 6 पार्ट्स हैं और 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सवाल है कंपलसरी, इसीलिए इस पे आप जो है वो 3 स्टार ही बना लें अपने पास कि ये सवाल जो है वो हर बच्चे ने लाजमी करना होता है, और जाहिर सी बात है कंपलसरी है तो कंपलसरी सवाल तो हर बच्चे को लाजमी करना होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, अब आगे चलते हैं इसको लेकर। सेक्शन सी में 30 मार्क्स का सेक्शन सी है आपके पास। ठीक है, 30 मार्क्स का आपके पास सेक्शन सी था। मैं आज की क्लास में, शायद अभी एक और क्वेश्चन आया है, आज की क्लास में अभी तक सिर्फ हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया है, पूरा पेपर पैटर्न आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो जो नए कैंडिडेट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको उनको एक एक चीज समझ में आए। वहां मैं अभी कंप्लीट करने जा रहा हूँ, वो कंप्लीट हो जाएगा, जब सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप सबके पास ये चीज जो पेपर पैटर्न है वो मौजूद हो आपके पास। ठीक है, अच्छा मैं बता रहा था आपको, सेक्शन सी में आप 30 मार्क्स का सेक्शन सी होता है आपके पास, 3 सवाल आते हैं 1, 2 एंड 3, 3 में से आपको 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मजे की बात जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। मैं रिपीट कर दूं अपनी बात को, जिस तरह फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में आप लोग चैप्टर 6 पढ़ते थे सीक्वेंस एंड सीरीज का, सीक्वेंस एंड सीरीज में जिस तरीके से वो सेक्शन सी में पहला पार्ट कंपलसरी होता है, याद करें आप लोग चैप्टर सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन होता था हमारा चैप्टर 6 का, वो हमेशा कंपलसरी होता था। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड ईयर के अंदर भी चैप्टर 6 है, यहां पर भी वो एक अच्छा और बड़ा चैप्टर है और यहां पर वो कंपलसरी है। पहला सवाल इसका, इसके 5 to 6 पार्ट्स होते हैं जो कि आपने करने होते हैं। अब आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। ठीक है, किस चैप्टर में से आएगा मैं ये भी बता दूंगा आपको, इंशाल्लाह आपके साथ है, आप लोग साथ चले तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज ही बताई जाएगी कि एक एक सवाल इसमें से जो मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, एक एक सवाल किस एक्सरसाइज में से आएगा और किस नौयत का होगा। तो इंशाल्लाह आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे मैथमेटिक्स की 100% तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग साथ साथ चलेंगे और टाइम से क्लासेस देंगे तो इंशाल्लाह ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। यहां पे आता है चैप्टर नंबर 8। याद है मैंने आपसे भी कहा था कि चैप्टर नंबर 8 के 3 सवाल यहां आएंगे और चैप्टर नंबर 8 का एक सवाल यहां पर आएगा। इसका मतलब 8.1, 8.2, 8.3 और यहां पे सवाल आता है 8.4 से। इसका मतलब होगा कि बच्चे को आप पहले दिन यानी पहली क्लास में, मेरा मकसद पेपर पैटर्न समझाना इसीलिए होता है कि आपकी नोटबुक्स में सबसे पहले पेज पे जब आप ये लिखेंगे तो पूरा साल जब आप एक एक चैप्टर कवर कर रहे होंगे तो आपको हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा कि सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अहमियत देनी है, ये चैप्टर सर लेस इंपॉर्टेंट है तो ये भले नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है। ये आप लोग जज करके बताएंगे, हमें हम जज करके नहीं बताएंगे, आप बताएंगे सर देखिए आपने साल के शुरू में बता दिया था कि चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंस ये है, चैप्टर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 हर जगह आ रहा है,
तो इस तरह से आप खुद इंपॉर्टेंस, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो इसलिए साथ रहिएगा यहाँ पर। ये कहां से आएगा? ये आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। कभी 3 में आ सकता है, कभी 2 में से आ सकता है, मर्जी है। ये पार्ट कहां से आएगा? ये आएगा चैप्टर नंबर 2 में से, और ये आएगा चैप्टर नंबर 4। अच्छा, अब आप क्या बोलेंगे सर ये कंफर्म है क्या, यही पेपर पैटर्न है? बिल्कुल इसी हिसाब से आएगा। तो मैं यहां पर थोड़ी चेंजिंग भी करूंगा। ये 4 में से और 5 में से आता है, यानी और करके आता है। बाद में और का पार्ट लग जाता है, या तो आप 4 वाला अटेम्प्ट कर लें या 5 वाला अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। लेकिन 90% चांस है कि यहाँ पर जो सवाल आएगा वो चैप्टर 4 से आएगा, ठीक है। हाँ, 10% हो सकता है कि 5 में से भी आ जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने जो 5 की तैयारी यहाँ पर भी करनी है, तो आप ये ना समझें कि हम किसी चैप्टर की तैयारी छोड़ देंगे या नहीं करेंगे, हमें पूरा मैथ्स करना है, ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत है, इंशाल्लाह जुलाई से क्लास स्टार्ट हो गई है। अगर आप तमाम क्लास में रेगुलर रहेंगे तो इंशाल्लाह कोर्स हमारा वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 में से आ रहा है, ये 3 से भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये 3 में से आ रहा है तो ये 2 में से भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? बहुत सुनिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हो सकता है चैप्टर 8 का सवाल चैप्टर 3 के साथ कंबाइन होकर आए। अगर चैप्टर 3 का सवाल चैप्टर 8 के साथ कंबाइन होकर आएगा तो यहां पे लाजमी 2 आएगा। लेकिन अगर किसी साल में उसने 8 के साथ 2 कंबाइन कर दिया, जो 3 है वो यहां पे चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि लाजमी है कि 2 और 3 का लॉन्ग आएगा। अब आप पूरे बोर्ड पे मैंने पूरा पैटर्न लिख दिया है। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में, ठीक है। और किसी को जो है वो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ रहा है तो वो भी हैंड रेज कर पहले चैट बॉक्स में अपना, और फिर सवाल पूछ सकता है, ठीक है। ये पूरे बोर्ड पे मैंने पेपर पैटर्न लिख दिया है। एक बार फिर से आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। सेक्शन ए एमसीक्यूज है 20 मार्क्स के, सेक्शन बी 50 मार्क्स का है, 15 सवाल होंगे, 10 करने होंगे, हर सवाल 5 मार्क्स का होगा, लिहाजा इसके बनते हैं 50 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन बी को करने के लिए तरीका बताता जा रहा हूं वापस आपको। सेक्शन बी के 3 पार्ट है, B1, B2 एंड B3, ठीक है। B1, B2 एंड B3 इसके 3 पार्ट है। इसमें से 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। किस किस चैप्टर से आता है मैंने मेंशन कर दिया है। आप चाहो तो अभी भी चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्क्रीन शॉट रहा हूं, आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। 5 सवाल है। नीचे एक नोट नजर आ रहा होगा आपको कि एटलीस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ सेक्शन बी। यानी कि सेक्शन बी के जो 15 सवाल हैं और 15 सवाल के 3 पार्ट बनाए हुए मैंने, इन 3 पार्ट में से हर पार्ट में से 3 क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप B1 में से ये 3 क्वेश्चन करेंगे, ये इसमें से ये 3 क्वेश्चन करेंगे, इसमें से ये 3 क्वेश्चन करेंगे, ये तो आपने लाजमी करने। 9 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन होगा, 10th क्वेश्चन होगा, 9th तो ये हो गए। 10th क्वेश्चन आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसमें से कर लें, चाहे तो इसमें से कर लें, चाहे तो इसमें से कर लें, लेकिन 3 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ सेक्शन बी, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बी खत्म हुआ जो कि 50 मार्क्स का था, और लास्ट में सेक्शन सी मैंने अभी भी रिवाइज किया यहाँ पर। सेक्शन सी 30 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन है, आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, जो कि चैप्टर 6 से लिया जाता है। बाकी दोनों क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो अभी आप डिपेंड करता है, पूरा सिनेरियो आपके सामने है, पूरा पेपर पैटर्न आपके सामने है, आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो इस पैटर्न को, ये आपने पूरे साल देखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हमारी ये जो क्लास है, फर्स्ट सेशन जो है हमारा पेपर पैटर्न का था। मैथ्स सेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, और पहला सेशन हमारा पेपर पैटर्न का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कहते हैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। 10 मिनट्स के अंदर दोबारा क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पहले सेशन रिकॉर्ड किया जाएगा।